माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को अविस्मरणीय ही नहीं बनाया है, अपितु हम सभी को अपार प्रोत्साहन भी प्रदान किया है। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपने एम्स गोरखपुर के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया और इसके लिए मैं पुनः आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी उल्लेख किया, एम्स गोरखपुर की स्थापना विशेष तौर से पूर्वांचल क्षेत्र के जरूरतमंद जनता को उच्च कोटि की तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि 6 वर्षों की इस छोटी सी यात्रा में एम्स गोरखपुर टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध कराने के साथ साथ उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने देश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संख्या को 7 से बढ़ाकर 23 तक पहुंचाया है और एम्स गोरखपुर तीसरे चरण में नए स्वरूप में निर्मित होने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से एक है। आज के इस अवसर पर मैं यहां पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को भी दिल से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आपने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी इस शैक्षणिक यात्रा को पूर्ण किया है और हम सभी को आपसे बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं भी हैं। आज आपका ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी आपके लिए एक यादगार अवसर है, लेकिन इसके साथ ही जीवन की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रारंभ भी हो रहा है। आपने जो भी ज्ञान कौशल इतने वर्षों में अपनी शैक्षणिक यात्रा में अर्जित किया है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि समाज के बहुत सारे व्यक्तियों का उसमें योगदान है, जिसमें आपके परिवारजन, आपके गुरुजन और आपके तमाम शुभचिंतक सभी शामिल हैं। और इसलिए आप सब जब अपने इस नई यात्रा, नए अध्याय को प्रारंभ करें तो समाज और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी उस सारे और ज्ञान कौशल का उपयोग देश के नागरिकों की सेवा और कल्याण में समर्पित करें, ये हम सब की आपसे आशा है। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूं कि आपके पेशे में जितना ज्यादा आपके स्किल्स का, आपके कौशल का, आपके नॉलेज का महत्व है, उससे अधिक महत्व है एथिक्स का, मोरालिटी का, ह्यूमैनिटी का। और इसलिए जब हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के दूसरा स्वरूप होते हैं, तो जब आप अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ें तो एथिक्स के साथ, मानवता के साथ, संवेदनशीलता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और जब ऐसे डॉक्टर्स के रूप में आप अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से इस देश के हर मरीज के दिल को छूने का आप काम करेंगे और आप इतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस अवसर पर मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी अभिभावक गण को और उन सारे एम्स के कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहती हूं जिनके सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के अभाव में शायद हमारे विद्यार्थियों की यह सफल शैक्षणिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत का योगदान संकल्पित महत्वपूर्ण हो जाता है और एक स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की नींव है। और इसलिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बड़े लक्ष्य को ध्यान रखते हुए देश में 2017 में नई स्वास्थ्य नीति